ये बात है 1945 की, जब वर्ल्ड वार 2 अपने पीक पॉइंट पर चल रही थी। उस वक्त अमेरिका इस जंग को जीतने के लिए कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने में लगा हुआ था और ऐसी ऐसी मशीनरीज बनाई जा रही थी जो दुनिया पहली बार देख रही थी। इसी तरह से अमेरिकन मिलिट्री ने अपने रडार सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट एक डिफेंस इंजीनियर पर्सी स्पेंसर के हवाले कर दिया, जिसने रडार सिस्टम के अंदर कई तरह के मेजर चेंजेस किए। उस डिफेंस इंजीनियर ने रडार सिस्टम के एक हिस्से में एक वैक्यूम ट्यूब को लगा दिया और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसकी जेब में पड़ी हुई चॉकलेट हीट की वजह से मेल्ट हो गई, लेकिन उसकी बॉडी को हीट की वजह से जरा बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। वो इंजीनियर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ, इसलिए उसने अपनी जेब में मकई के कुछ दाने डाले और फिर से आकर उसी जगह खड़ा हो गया। देखते ही देखते मकई के वो दाने पॉपकॉर्न में तब्दील हो गए और उसके कपड़ों और उसकी बॉडी को फिर से कोई नुकसान नहीं हुआ। वो इंजीनियर समझ चुका था कि रडार सिस्टम पर काम करते हुए उसने एक ऐसी चीज इन्वेंट कर ली है जो आने वाले वक्त में इंसानियत को बहुत ज्यादा फायदा देगी। जंग खत्म होने के बाद उस डिफेंस इंजीनियर ने एक मेटल बॉक्स लिया और उसके अंदर कुछ खाना रखकर एक तरफ से माइक्रोवेव्स उस मेटल के बॉक्स के अंदर ट्रैप कर दी। कुछ सेकंड गुजरने के बाद जब उस मेटल के बॉक्स को खोला गया तो अंदर पड़ा हुआ खाना मुकम्मल तौर पर पक चुका था और ये वो पॉइंट था जब एक इंजीनियर की छोटी सी गलती की वजह से माइक्रोवेव ओवन इजाद हो गया। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो एक गलती की वजह से इजाद हुई थी, लेकिन आज वही चीज़ें अगर हमारी रेगुलर लाइफ में ना हो तो ज़िंदगी गुजारना किसी मुश्किल से कम ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, 1827 में जॉन वॉकर नामी एक ब्रिटिश केमिस्ट कई तरह के केमिकल्स को मिलाकर लोगों के लिए मेडिसिन बनाया करता था। एक दिन जब वो अपनी लैब में दवाइयाँ बना रहा था तो उसने केमिकल्स को मिक्स करने के लिए लकड़ी की एक स्टिक को इस्तेमाल किया। केमिकल तो मिक्स हो गए, लेकिन उसने नोटिस किया कि लकड़ी के ऊपर कुछ केमिकल्स खुश्क होकर जम चुके हैं। जब उसने केमिकल्स को उतारने के लिए लकड़ी को किसी दीवार के ऊपर घिसा तो उस लकड़ी को अचानक आग लग गई और उस दिन एक ब्रिटिश केमिस्ट के हाथों हादसाती तौर पर ये मैच स्टिक्स इन्वेंट हो गई। नंबर 5, 1853 में न्यूयॉर्क के एक मशहूर रेस्टोरेंट में एक कस्टमर रोजाना पोटैटो चिप्स खाने के लिए आता था और हर रोज उसकी एक ही कंप्लेन होती थी। हर रोज वो शेफ को बुलाकर डांट देता कि तुम जो चिप्स बनाते हो वो क्रिस्पी नहीं होते और ये बात शेफ को काफी बुरी लगती थी। एक दिन जब वो कस्टमर रोजाना की तरह आया तो शेफ ने गुस्से में आकर आलू बहुत ज्यादा पतले काट लिए और उन्हें बहुत ज्यादा देर तक ऑयल में पकाता रहा। कस्टमर के कहने पर जब वो पोटैटो सर्व किए गए तो वो कस्टमर को इतने ज्यादा पसंद आए कि अगले दिन वो रेस्टोरेंट पर अपने कुछ दोस्तों को भी ले आया और उस दिन से लेकर आज तक एक शेफ की गलती की वजह से बनने वाले पोटैटो चिप्स हर गली में खाए जाते हैं। नंबर 4, जॉन पेम्बरटन नामी एक फार्मासिस्ट अपनी लैब में एक ऐसी दवाई बनाने में मसरूफ था जो लोगों के सर दर्द को कम कर सके। उसने कोका नाम के एक दरख्त के कुछ पत्ते तोड़े और कोला नाम के एक दरख्त के कुछ बीज उतारे और इन दोनों चीजों को मिक्स करके एक दवाई बना डाली जिसका नाम कोका कोला रखा गया। पहले तो कोका कोला एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती थी जिसे पेशेंट अपने सर का दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर लोग कोका कोला में सोडा डालकर इसे एक ड्रिंक की तरह इस्तेमाल करने लगे और उस दिन से लेकर आज तक एक गलती की वजह से बनने वाली कोल्ड ड्रिंक हर गली में पी जाती है। नंबर 3, 1968 में डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर अपनी लैब में दुनिया की ताकतवर तरीन ग्लू बनाने में लगे हुए थे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है तो रिजल्ट कुछ और ही थे। दुनिया की मजबूत और ताकतवर तरीन ग्लू के बजाय एक घिसी पिटी और कमजोर तरीन ग्लू बन जाती है जो कि सिर्फ एक पेज का वजन उठा सकती थी और अगर ये ग्लू किसी पेज के ऊपर लगा दी जाए तो वो पेज मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल हो सकता था। डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर तो ये ग्लू बनाने के बाद डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था, लेकिन उनके एक कुलीग ने इस ग्लू की मदद से स्टिकी नोट्स बनाकर उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया और देखते ही देखते ये स्टिकी नोट्स दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज में काम करने वाले लोग इनको धड़ाधड़ खरीद रहे थे और इस तरह गलती से बनने वाली ये ग्लू कॉलेज में पढ़ने वाले हर लड़के के बैग में होती है। नंबर 2,
1903 में एक फ्रेंच केमिस्ट अपनी लैब में काम कर रहा था। अचानक उसके हाथ से टकराकर एक बीकर नीचे गिर जाता है। बीकर नीचे तो गिरता है लेकिन वो टूटता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कई क्रैक्स आ जाते हैं। वो केमिस्ट ये देखकर बड़ा हैरान होता है कि गिलास का बना हुआ ये बीकर नीचे गिरने के बाद भी टूटा क्यों नहीं है। जब वो केमिस्ट और ज्यादा करीब होकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बीकर के अंदर के साइड कोई केमिकल चिपका हुआ था, जिसकी वजह से बीकर टूटा नहीं बल्कि इसके ऊपर कई क्रैक्स आ गए। और इस तरह एक गलती की वजह से शटर प्रूफ गिलास इजाद हो गए। नाज़रीन, इस तरह के गिलास गाड़ियों की विंडशील्ड में इस्तेमाल होते हैं और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गिलास टूटने के बाद इधर उधर किसी को जख्मी नहीं करता, बल्कि एक ही जगह रहता है। और अब नंबर 1, पुराने जमाने के लोग चीजों को कैरी करने के लिए या तो कपड़े का बना हुआ बैग इस्तेमाल करते थे या फिर दरख्तों के अंदर से निकलने वाली इस ग्लू के बने हुए बैग। ये बैग काफी महंगे होते थे, इसलिए हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता था। इस मसले को हल करने के लिए अमेरिकन केमिस्ट लियो हेनरिक ने दरख्तों से निकलने वाली ग्लू के साथ एक दूसरे केमिकल को मिक्स करके कोई दूसरा मटेरियल बनाना था, जो कि काफी सस्ता होगा और मार्केट में आसानी के साथ मिल भी जाएगा। लेकिन वो केमिस्ट गलती के साथ उस ग्लू की जगह कोई और केमिकल डालकर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और हैरत अंगेज तौर पर उस एक्सपेरिमेंट के आखिर में एक यूजफुल मटेरियल प्लास्टिक बन जाता है। और उस दिन एक केमिस्ट की गलती की वजह से बनने वाली प्लास्टिक आज हर घर में इस्तेमाल होती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।